हमने देखा है कि बाकी सारी मुद्दों पर तो राहुल गांधी को जमकर समर्थन तमाम विपक्ष के जो दूसरे घटक दल है उनका मिल जाता है, लेकिन लोकतंत्र पर जाकर विदेश की धरती पर बार बार बात करना और ये कहना कि लोकतंत्र अब खतरे में आ चुका है और क्या क्या उसके लूप होल्स है, ये कितना सही है और कितना जायज है? देखिए रूपका जी, एक तो आज के टेक्नोलॉजी के युग में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और कहीं भी बात बोली जाए वो सेकंडों में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, तो आज देश में बोला गया या बाहर बोला गया इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। कोई बात या तो कोलंबिया में कही गई या चिंचपोकली में कही गई, दोनों एक बराबर महत्व रखती हैं। सवाल ये होना चाहिए कि बात क्या कही गई, ये इस पर ज़्यादा जोर देना कि विदेश की धरती पर बोल रहे हैं। विदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के आए थे, मोदी जी भी, कि पहले भारत में पैदा होने में भी शर्म आती थी, भारत ऐसा देश था, और पता नहीं और भी कई बयान उन्होंने दिए हैं। तो ये मैं इसे कतई इसे महत्व ही नहीं देता। हाँ, बोला क्या है, राहुल गांधी ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं, एक एक बात से हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में माननीय मोदी जी की सरकार के कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके रुके हैं जिन पर विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा था, विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। लोकतंत्र का पिलर है कि नहीं है? मतलब जो चार पिलर कहे जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है? राजकुमार भाटी जी, पहले मुझे ये समझाइए। जब मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे तो तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दें मीडिया के को जो सरकार समर्थक है, तो निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए थे। अच्छा, वो आप तय करेंगे कि निष्पक्ष क्या है और जो है वो बायस कौन है, अनबायस कौन है? ये तो देखो अभी आपने कह दिया अब इस पे भी मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। नहीं, नाम लेने की बात नहीं है राजकुमार भाटी जी। आप ये कहते हैं जो आपका पक्ष ले रहा है वो निष्पक्ष है और जो आपकी चलो मैं इसे थोड़ा बदल के कहता हूँ, वो बायस्ड है। मैं थोड़ा बदल के कहता हूँ। हाँ। विपक्ष ने और मीडिया के एक हिस्से ने सवाल उठाए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा न लेने वाली पार्टी का नाम। इससे लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा और इससे ब्लैक मनी बढ़ेगी। मोदी जी नहीं माने, जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। हाँ। अभी बिहार में एसआईआर चल रहा है। ठीक है, तो जो विपक्ष की मांग थी कैसे आया? जो विपक्ष की मांग, कोर्ट ने क्या फैसला लिया था? लोकतंत्र खतरे में होता तो मोदी की बात मानी जाती है ना। लोकतंत्र खतरे में होता तो सारे जो आपकी संस्थाएं जिस पर आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं वो तो कब्जे में आ गई होती ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लोकतंत्र तब मजबूत होता जब विपक्ष की और जनता की भावना को सरकार स्वीकार कर लेती या संसद स्वीकार कर लेती और वहीं ये रुक जाता। जनता और मोदी जी मान लेते। आप चाहते हैं मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे, मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण तो देने दें मुझे, एक मई समय खराब हो जाएगा। एक सेकंड, समय खराब, दूसरा उदाहरण दे दूं। पहले उदाहरण पर रुकते हैं। मैं, आप जानते हैं मैं लॉजिक पर बात करना पसंद करती हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, आप भी जानती है रूबिका जी, रद्द कर दिया, उसे गैर संवैधानिक बताया। उसके बाद चुनाव हुए क्या राजकुमार भाटी जी? हाँ कि ना? उसके बाद चुनाव हुए, वो बड़ा मुद्दा रहा होगा। चुनाव हुए, फिर चुनाव में जीता कौन? हारी भारतीय जनता पार्टी, 240 पे आ गई। नहीं, 303 से 240 पे आ गई। इसे हारना नहीं, 240 बहुमत नहीं है। सरकार किसकी है? तिकड़म से सरकार बना ली, जोड़ तोड़ से। किसकी है? जोड़ तोड़ से तिकड़म से सरकार बना ली। ऐसी जोड़ तोड़ से तो आप लोगों ने बड़ी सरकार बनाई है। हाँ तो ठीक है, तब हमने जोड़ तोड़ से बनाई थी, आज मोदी जी ने बनाई है। नहीं तो आपने तिकड़म से बनाई थी। लेकिन तब तिकड़म से बनाई थी तो लोकतंत्र और आगे बढ़ने दें, तो और आज तिकड़म से बनाई है तो लोकतंत्र मर गया। अगर लोकतंत्र खतरे में था तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड चला क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की मानी क्यों नहीं? और अगर सुप्रीम कोर्ट की चल गई, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जो फैसला था वो चल गया, तो इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। और दूसरा लोकतंत्र होता है, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट हुआ पिलर, एक होता है कि जनता चुनती है आपको चुनाव में, वो चुनाव भी आप लोग हार जाते हैं, तो फिर लोकतंत्र कैसे मर जाता है? समस्या यह है, देश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, देश की जनता ने अपार समर्थन दिया, प्यार दिया, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो ये जो भाजपा के नफरत है ये देश पे निकल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। सारी बीजेपी की नफरत, सारी मोदी की नफरत ये भारत पे निकलेगी, कहा जा रहा है। मैं हैरान हूं सुन करके कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय पार्टियों के टीवी पे ये बात कह सकते हैं कि हम बड़ा लोकतंत्र है, इसका गर्व नहीं करना चाहिए। मेरे को शर्म आ रही है इस बात पर। और यही काम राहुल गांधी करेंगे। वो बाहर जाएंगे, 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, 4 मौका, कितनी बार आप बाहर जाएंगे और केवल एक बात बोलेंगे, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की? मेरे को 2022 का बयान कानों में गूंजता है। वो कह रहे हैं, व्हाई आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी साइलेंट?
रूपका जी, लंदन में खड़े होकर के कह रहे हमें तो हैं लगातार वाई आर द आप- डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी साइलेंट। तो क्या करें जी, राजकुमार जी और राहुल जी के साथ मिलकर के भारत में आइए, तोड़ दीजिए, ये करिए। हमारी सरकार नहीं बन पा रही तो भारत को छिंद-बिंद कर दो। All right. हम जनता से नहीं समर्थन ले पा रहे तो भारत को तोड़ने का काम कर सतीश दो। के सिंह ये साहब, खतरनाक है देश के सतीश के लिए सिंह और मैं साहब। आपत्ति दर्ज करवाता हूं। ओके, सतीश के सिंह साहब, राहुल गांधी की दादी से, इंदिरा गांधी से एक बार पूछा गया इस पूरे मसले पर कि हिंदुस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज फॉर अस टू डिसाइड एंड वी विल फाइट इट आउट इन इंडिया। आई डोंट थिंक इट इज एनीबडी एल्सेस बिजनेस। ये राहुल गांधी की दादी ने कहा था जब उनसे विदेश की धरती पर हिंदुस्तान के अंदर चल रही कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया था। दादी से ही सीख ले राहुल गांधी। देखिए, ऐसा है, हमको लगता है कि मोदी जी की आत्मा या जो माइंड है, दिमाग है, वो राहुल में घुस गया है। अच्छा। मोदी जी के 2009 से 2014 तक के मैं आपको 10 बयान दिखा सकता हूं जिसमें शर्म लगता है भारत में पैदा होने पर। देश में पॉलिसी पैरालिसिस है। देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है? ये देश की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। चाइना से लेके अमेरिका तक कम से कम 10 बयान है ऐसे, तो हमको लगता है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। दिखाइए एक बार। अरे दिखाने के लिए तो ये पूरा भरा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं। देश का नाम, साल और बयान दिखाइए। अरे 2009 से आपको देखना इतना टाइम नहीं है। 2009, दिखाओ। 10, नहीं दिखा, बोलिए, दिखाएं। महंगाई पर बोल रहे हैं राहुल जी। महंगाई पे नहीं बोल रहे। बताइए कब बोले प्रधानमंत्री लोकतंत्र पे? निकाल के दिखाइए, लोकतंत्र टूट गया। अब दिखाइए अच्छा, इनको। उसके लिए आपने अरे साथ भाई, में रखे। पॉलिसी वो निकाल के पैरालिसिस दिखाइए। रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप लोकतंत्र यहाँ पर पे कब बोले? लोकतंत्र, अरे एक बयान कब बोले? लोकतंत्र में दिखाइए। सुनिए, एक बयान लोकतंत्र में दिखाइए। लोकतंत्र एक बयान दिखाइए। अच्छा, हाँ, लोकतंत्र। हाँ, सुनाओ। अरे अजय जी, लड़ लिया आप, सुनाओ। अरे नहीं भाई, 85 बयान है तो आप ये लाइए ना। कोई देश है, कोई सरकार है, ये क्या है? ये लोग हैं। क्या बोले? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। चले जाए। भारत में पैदा होते में शर्म आती है। फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। कमाल। सुनिए सुनिए सुनिए। सर सुनिए, 4 बार आप सुनाओ। लोग, हाँ 4 बार सुनाइए। हाँ बीजेपी में हाँ देश है, हाँ, पता नहीं बीजिंग और सियोल में सुनिए ना सर। पीछे आप, पीछे अरे करो। सुन तो लीजिए ना प्रभु। क्या हो गया? अब ऐसे तो डिबेट क्या होगा? वो प्रूफ देने क्या पाप किया था? हाँ हाँ, सुनिए। हिंदुस्तान में पैदा। हाँ, हिंदुस्तान में पहले। आपको माफी मांगनी चाहिए सिद्धार्थ जी। अरे रुकिए अभी ना। आपकी माफी का टाइम लाएंगे, रुको। ये कोई देश है, ये कोई लोग है? बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बयान। अरे बोला अरे तो क्या सुन रहा है भाई? क्या ड्रामा कर रहे हैं रूबिका जी? हाँ, बड़े-बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो? हो गया, बैक हो गया ना, बड़े-बड़े खत्म हो गया। साइंटिस्ट, सुनाओ ना आगे। अरे बड़े-बड़े पुराने का साइंटिस्ट, सुनो ना। भारत में बड़े-बड़े साइंटिस्ट। अरे ये कह रहे रुकिए, हैं तो आप पूछिए क्या पूछना, क्या क्या प्रश्न है? मैं ये पूछना कहना क्या? चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। एक तो ये है, अभी अब इसको बंद इसे कर तो दो। बंद सुनो। हाँ, रशिया में गए थे नरेंद्र मोदी जी, उसका बयान भी सुनाता हूं मित्रों। भारत में 2014 से पहले हिंदुस्तान में लोग हताशा और निराशा में जी रहे थे। एक बयान बीजिंग का बयान और सियोल का बयान। भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है। ये कोई देश है, ये कोई लोग है, ये कोई किस तरह से? तो ये प्रधानमंत्री सरकार के है, पद पर- सरकार है, नहीं, नहीं, सरकार। ये कोई सरकार है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर आप बोलिए माफी मोदी मांगेंगे? सरकार नहीं। खराब है। आप माफी आप मांगेंगे बोलिए या मोदी नहीं? खराब है। आप आप बोलिए माफी सिद्धार्थ मांगेंगे यादव या नहीं? खराब है। आप बोलिए भाजपा आप खराब है। माफी मांगेंगे बोलिए ना। या नहीं? माफी मांगेंगे भारत या नहीं? खराब है, लोकतंत्र खराब है, लोकतंत्र भारत का खराब है। चुनाव आयोग खराब है, वो सब खराब है। अरे भाजपा को माफी गाली मांगो, बकिए। माफी आप मुझे मांगो। बको गाली, गाली आप- बको। नहीं, 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 मैं नहीं। शहद आप सुनकर देश जाऊंगा को माफी यहाँ से मांग रहे हैं। बाहर। आप मुझे सुनिए। गाली दीजिए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, मैं सुन के जाऊंगा। हम तो- आप देश को गाली देंगे। सही कह रहे हो। अजय जी, एक मिनट। हम मैं नरेंद्र माफी चाहता मोदी जी हूं। का अनुसरण कर रहे हैं। आप देश को वो गाली किस देंगे, तरह मैं से नहीं भारत सुनूंगा। में रूबिका जी मैं नहीं जाके वो सुनूंगा। विदेशों की धरती पर बिल्कुल नहीं को सुनूंगा। अपमानित करते हैं। ओके, अब आइए, सर, अब मैं क्या करूं? आपका समय कौन खा रहा है? तो मेरे पक्ष आप में ही थोड़ा तो मैं- बताइए ना, आप ही का साथी है मेरा जो खा रहा है बात तो आपका सुन लीजिए। समय। भले आप ये काट क्या बात लीजिएगा। हुई? अब सुन